हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 भारतीय भवन से हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 7A में हमको क्या करना है, रेखाएं एंड कोण पढ़ना है, पूरा डिस्कस करना है। तो मैंने डिस्कस यहाँ पर किया था क्या, लीनियर पेयर को हम लोग बता दिए थे। लीनियर पेयर क्या होता है, रैखिक युग्म, सीधी रेखा पे दो कोण जो है आपस में क्या होता है 180 डिग्री के आपका क्या होता है योग के बराबर होता है। तो मैंने उसको भी बता दिया था और वर्टिकली अपोजिट बता दिया था कि आमने सामने की जो आपका कोण होता है आपका बराबर होता है। और यहाँ पर एडजेसेंट एंगल भी बताया था। एडजेसेंट एंगल दो लगातार कोण को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। तो इसी पे आधारित एक्सरसाइज 7A जो है चैप्टर में दिया गया है, पूरा सोल्व करना है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 7A को हम लोग पूरा सोल्व करते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 7A पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 7A में क्या है क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, पहला में है आपका रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है। तो इसमें पहला सवाल है ए में दिया गया है, यदि एक किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो बने आसन्न कोणों का योग क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इसी को आपको फिल करना है। तो याद रखिए जो पहला चैप्टर है आपका, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला चैप्टर नहीं पहला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका क्या है, पहला क्वेश्चन में आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन दिया गया है। जो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या, यहाँ पर कहता है कि देखिए एक लाइन है किसी रेखा पर आधारित हो। यहाँ पर देखिए किसी रेखा पर एक किरण आधारित हो, चाहे जैसे रहे, ये आपका किरण हुआ और ये आपका लाइन हुआ, ये आपका लाइन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको अगर हम नाम देना चाहते तो ए ओ, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बी और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सी। तो यही क्वेश्चन है कि किसी रेखा पर एक किरण आधारित हो, यानी किरण उस पर बैठा हुआ है उस पर। तो यहाँ पर बताना है कि दोनों कोण का मान कितना होना चाहिए। आसन्न कोण क्या कहते हैं, आसन्न कोण मतलब यहाँ पर अगर 1 इसको हम लोग 2 लिख देते हैं तो इसका मान कितना होना चाहिए, आसन्न कोण का मान कितना होना चाहिए। यहाँ पर मैंने बताया कि लीनियर पेयर पे जो आपका मान होता है 180 डिग्री का होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर 180 डिग्री फिल कर देना है। पहला सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया है, किसी कोण के आंतरिक और बाहरी आपका समद्विभाजकों के बीच का कोण क्या होता है। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया है कि कोई कोण है आपका, कोई यहाँ पर मान के चलिए कि कोई कोण दिया हुआ है इस तरह से, और यहाँ पर आपको कह रहा है कि समद्विभाजक है, यानी कि इसको 2 टुकड़ा में काट रहा है। तो इसको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कोई कोण दिया हुआ है, इसको 2 टुकड़ा में काट रहा है, समद्विभाजक कर रहा है, यानी कि बाहरी और आंतरिक। इधर से आप देखिए तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बीच में जो कोण आपका कितना कोण बनता है, ये वाला कोण पूछ रहा है। यहाँ पर ए आपका नाम दे देते हैं, यहाँ पर ए ओ, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। ठीक है, तो कह रहा है कि जो एंगल सी ओ डी बराबर क्या वाट, यही सवाल है। इसका मान पूछ रहा है, कि एंगल सी ओ डी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 के बराबर होता है। तो ये आपका बड़ा कोण लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये आपका बड़ा कोण लग रहा है। तो यहाँ पर ये जो है आपका ये आपका 45, ये 45 बनता है और ये आपका 90 बन जाता है। याद रखिएगा, ये आपका थ्योरम भी पढ़ना है, एक थ्योरम जो दिया गया है बुक में, तो आप थ्योरम पढ़ लेंगे उसमें। चलिए यहाँ पर मैं बता दूं कि एंगल सी ओ डी का मान जो होता है क्या होता है, 90 के बराबर होता है, यानी कि इस तरह से बनता है, 90 के बराबर होता है। तो यहाँ पर एंगल सी ओ डी का मान क्या हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा, इसमें एक थ्योरम दिया गया है, उसको प्रूव करना होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक जो है आपका लाइन है उस पर एक कोण बना हुआ, तो उसमें देखिए 2 तरह से समद्विभाजक बने कि बीच कोण को काट दे रहा है। तो यहाँ पर सीधी लाइन है, उस पर हम कोण को काट दिए, इस तरह से 2 तरफ से काट दिए, समद्विभाजक कर दिए, 2 भाग में कट दिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि बीच वाला कोण का मान बता दिए। तो बीच वाला का मान होता है वो आपका 90 के बराबर होता है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर सी में चलिए, सी में देख लेते हैं क्या है। तो सी में आपका दिया गया है, यदि ए बी और सी डी 2 रेखाखंड ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ए बी और सी डी इस तरह से है, ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ओ पर काटती है। देखिए यहाँ पर मैंने काट दिया है ओ पर। तो
कहना क्या है इसको कि ए ओ सी का मान जो है 65 दिया हुआ है, तो बी ओ डी का मान बता दीजिए और बी ओ सी का मान बता दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको जो दिया गया है मान ए ओ सी का मान दिया गया है, यानी इसका मान दिया गया है 65। चलिए इसका मान 65 दिया गया है, तो बताना है बी ओ डी का मान। अभी मैंने प्रूफ किया था कि आमने सामने का कोण कितना होता है, बराबर होता है। तो एंगल आपका है ए ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ डी। और यहाँ पर एंगल ए ओ सी का मान कितना दिया है 65, तो एंगल बी ओ डी का मान कितना हो जाएगा 65 डिग्री, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर 65 हो गया तो 65 लिख देते हैं। चलिए उसके बाद एंगल बी ओ सी का मान पूछ रहा है, बी ओ सी यानी ए वाला मान पूछ रहा है इधर से। तो बी ओ सी का मान पूछ रहा है, तो दो कोण को जोड़ने पर 180 के बराबर होता है। तो लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर 65 दिया हुआ है ए ओ सी का मान, और यहाँ बी ओ सी यहाँ पर दिया हुआ है तो 180, और 180 में से हम लोग घटा देंगे। तो 180 में से घटा देंगे किसको, 65 को। तो यहाँ पर बी ओ सी का मान आ जाएगा कितना आएगा, यहाँ पर देखिएगा 10 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा एंगल बी ओ सी का मान। एंगल बी ओ सी का मान कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, और यह हो जाएगा 8, 7 हो गया तो 1 और 1, 115 डिग्री। तो 115 डिग्री इस तरह से बी ओ सी का मान आ गया। उसके बाद दे रहा है क्वेश्चन नंबर डी में, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो यहाँ पर पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, इतना आप समझ चुके हैं। तो चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है आपका किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग कितना समकोण के बराबर होता है, यही सवाल है। अब कोई यहाँ पर मान के चलिए कि इस बिंदु है तो इस पे बने सभी कोणों का योग पूछ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अभी कोण नहीं बना हुआ है, ये जो पॉइंट हम लिए इस पर कोण नहीं बनाया है, लेकिन इसमें हम लोग कोण बनाते हैं सभी कोणों का योग। इधर से एक इधर से ले लेते हैं, एक इधर से ले लेते हैं, एक इधर से ले लेते हैं, बहुत सारा कोण बनेगा, बहुत सारा बनेगा इस तरह से। देखिए तो कह रहा है कि सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग कितना होगा। तो यहाँ पर पूरा एक सर्कल हम लोग काउंट कर रहे हैं। देखिए एक सर्कल घूम रहे हैं, तो सर्कल पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है, याद रखिएगा। अगर हम किसी ग्राउंड को एक चक्कर पूरा लगा लें तो पूरा सर्कल की तरह घूम जाए किसी ग्राउंड को, तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 जो है कितने समकोण के बराबर है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो कितने समकोण के बराबर है, 4 समकोण के बराबर है। देखिए 9 चौके 36, 360 डिग्री, यानी कहने का मतलब है 4 समकोण के बराबर है, याद रखिएगा 4 समकोण के आपका बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर डी हम लोग सोल्व कर दिए, सभी कोणों का योग आपका आ गया 4 समकोण के बराबर है। उसके बाद क्वेश्चन ई में दिया गया है, यदि किसी ओ सी रेखा ए बी के बिंदु ओ पर खड़ी हो ताकि ए ओ सी सी ओ बी आपका क्या होना चाहिए, एंगल ए ओ सी की माप आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए पढ़ने पर तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिगर बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। यदि किरण ओ सी, एक किरण है ओ सी है जो ए बी रेखा बिंदु ओ पर खड़ी है। ए बी जो है इस तरह से ए बी है, यहाँ पर बीच में कोई बिंदु है ओ, इसी पे आपका क्या खड़ी है, ओ सी नाम के कोई किरण है, ओ सी नाम के किरण है जो खड़ी है। तो ओ सी, इसको सी नाम दे दिए, तो किरण यहाँ पर खड़ी है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ए ओ सी सी ओ बी के बराबर है। ए ओ सी यानी ए ओ सी है सी ओ बी के बराबर है, ये आपका बराबर है जी। एंगल ए ओ सी बराबर दिया हुआ है एंगल बी ओ सी, ये दोनों आपका बराबर है। तो कह रहा है कि बताइए ए ओ सी की माप क्या हो सकती है। अब ए ओ सी की माप क्या हो सकती है, हमने तो लाइन इस तरह से लिया, तो यहाँ पर हमको मालूम है कि दोनों कोण जोड़ने पर कितना होता है, 180 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चलिए दोनों कोणों को जोड़ने पर 180, यही आपका सवाल है, इसमें दिया गया है आपको बताना है एंगल ए ओ सी बराबर वाट, यही सवाल है।
तो कह रहा है कि दोनों आपस में बराबर है। ये आपका गिवन हुआ, गिवन दिया हुआ क्या, यानी दिया हुआ है आपका क्या, AOC है जो BOC के बराबर है, दोनों बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों जोड़ने पर कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पर देखिएगा 180 डिग्री लिख दिए, तो यहाँ पर दोनों आपस में बराबर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं AOC, और इसको भी हम लोग AOC लिख सकते हैं, AOC प्लस BOC को ये लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है। तो यहाँ पर एंगल AOC लिख देंगे और 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए AOC एक बना, ये दूसरा AOC बना, यानी कि 2 AOC आ गया, 2 एंगल AOC आ गया, 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 2 से इसको काटेंगे तो एंगल AOC का मान जो आ गया, कितना आ गया, एंगल AOC का मान कितना आ गया आपका 90 डिग्री के बराबर है गया। यानी कहने का मतलब है, देखने में तो नहीं लग रहा, हम लोग फिगर तो ऐसे ही बनाए थे, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री लग रहा है, नहीं लग रहा। तो ये जो आपका बाद में जो लाइन बनाएंगे आपका, ये आपका कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। जब आपस में बराबर है तो दोनों 90 है, तभी तो आपका 180 आएगा। तो इस तरह से बराबर हो गया, याद रखिएगा। इसको केवल समझाने के लिए लिखे हैं, 90 आ गया, किस तरह से लाना है इसी तरह से आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर आ गया। चलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर दिया है, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिए और लाइक कीजिए, जितना हो सके आप शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।